क्या पाकिस्तान का एक पूर्व स्टार गेंदबाज बहुत जल्द आईपीएल में खेलता हुआ नजर आएगा? क्या कई सालों से बंद पड़ा एक रास्ता फिर से खुलने वाला है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या भारतीय फैंस विराट कोहली के सबसे बड़े फैंस माने जाने वाले इस गेंदबाज को आईपीएल में खेलते हुए देख पाएंगे? पूरी कहानी काफ़ी दिलचस्प है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह उनकी गेंदबाजी नहीं बल्कि उनकी ब्रिटिश नागरिकता है। आमिर को अब ब्रिटेन की नागरिकता मिल चुकी है और इसी कारण वह इंग्लैंड की मशहूर क्रिकेट लीग द 100 में ट्रेंट रॉकेट्स की ओर घरेलू यानी लोकल खिलाड़ी के तौर पर खेल रहे हैं। यही बात अब एक नई चर्चा को जन्म दे रही है कि क्या मोहम्मद आमिर भविष्य में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में भी खेल सकते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक रिश्तों की वजह से पिछले कई सालों से पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। शुरुआती सीजन के बाद से किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अब आमिर की स्थिति पहले जैसी नहीं रही। उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और इसी वजह से नियमों के अनुसार वह आईपीएल की नीलामी में अपना नाम दर्ज कराने के योग्य माने जा सकते हैं। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि उनका खेलना तय हो गया है। अंतिम फैसला आईपीएल के नियमों, बीसीसीआई की नीति और फ्रेंचाइजी की रुचि पर निर्भर करेगा। जब द 100 के दौरान मोहम्मद आमिर से सीधा सवाल पूछा गया कि क्या वह आईपीएल में खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने बहुत संतुलित जवाब दिया। आमिर ने कहा कि फ़िलहाल उनकी पहली प्राथमिकता पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल है। उन्होंने बताया कि साल 2027 में वह पीसीएल में ओवरसीज़ खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे। वहीं आईपीएल को लेकर उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया, यानी उन्होंने ना तो आईपीएल खेलने से इनकार किया है और ना ही इसकी पुष्टि की है। इससे साफ है कि उन्होंने अपने सभी विकल्प खुले रखे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी दिलचस्प की बात यह है कि अगर भविष्य में आमिर आईपीएल खेलते हैं तो वह ऐसा करने वाले पहले पाकिस्तानी मूल के खिलाड़ी नहीं होंगे। इससे पहले पूर्व ऑलराउंडर अजहर महमूद भी ब्रिटिश नागरिकता मिलने के बाद आईपीएल खेल चुके हैं। साल 2012 से 2015 के बीच इन्होंने किंग्स 11 पंजाब और कोलकाता नाइट राइडर्स जैसी टीमों का प्रतिनिधित्व भी किया है। यानी ऐसा उदाहरण पहले भी मौजूद है जिसने इस चर्चा को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। मोहम्मद आमिर का करियर भी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 36 टेस्ट, 61 वनडे और 62 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले। अपनी तेज रफ्तार, स्विंग और शुरुआती ओवरों में विकेट लेने की क्षमता की वजह से वह दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में गिने जाते थे। साल 2024 में टी20 वर्ल्ड कप के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया और अब वह दुनिया भर की फ्रेंचाइजी लीग में खेल रहे हैं। उनकी गेंदबाजी का अनुभव आज भी कई टीमों के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। हालांकि द 100 लीग में उन्हें घरेलू खिलाड़ी के तौर पर शामिल किए जाने पर विवाद भी देखने को मिला था। कुछ लोगों का कहना था कि उन्होंने पहले ओवरसीज ड्राफ्ट में अपना नाम दिया था और बाद में घरेलू खिलाड़ी के रूप में शामिल होना नियमों के खिलाफ है। लेकिन इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया कि चूंकि आमिर अब ब्रिटिश नागरिक हैं, इसीलिए नियमों के मुताबिक वह घरेलू खिलाड़ी की श्रेणी में आते हैं और उनके खेलने में कोई बाधा नहीं है। मोहम्मद आमिर एक और वजह से भारतीय क्रिकेट फैंस के बीच चर्चा में रहते हैं और वह कई बार खुलकर कह भी चुके हैं कि विराट कोहली की बल्लेबाजी के भी बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उन्होंने कई इंटरव्यू में विराट कोहली की तारीफ़ की और उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बताया है। और यही वजह है कि अगर कभी आमिर आईपीएल में खेलते हैं तो विराट कोहली के साथ या उनके खिलाफ मैदान पर नजर आते हैं तो मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए बेहद खास होगा। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आमिर वाकई में आईपीएल खेल पाएंगे। फिलहाल इसका कोई आधिकारिक जवाब नहीं है। उनके पास अब कानूनी रूप से पात्रता जरूर है, लेकिन आईपीएल में खेलना अन्य कई फैसलों पर भी निर्भर करेगा। इसीलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि अगले सीजन में वह किसी आईपीएल टीम की जर्सी में दिखाई देंगे। लेकिन इतना तय जरूर है कि उनकी ब्रिटिश नागरिकता ने इस संभावना को लेकर नई बहस जरूर छेड़ दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में मोहम्मद आमिर आईपीएल ऑक्शन के लिए अपना नाम दर्ज कराते हैं या नहीं, और अगर कराते हैं तो क्या कोई फ्रेंचाइजी उन पर दांव लगाती है। क्रिकेट जगत की नज़रें अब इसी सवाल पर टिकी हुई हैं। इस सब पर आपकी क्या राय है? क्या मोहम्मद आमिर आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम देंगे? तो क्या किसी टीम को उन्हें खरीदना चाहिए?
अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।